नमस्कार। फाइनली मैंने सोचा कि वीडियो मैं बनाता ही हूँ और क्यों नहीं एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए और इसके माध्यम से कुछ टेक्निकल विषयों को भी अपने सामान्य भाषा में, आसान भाषा में जो इच्छुक हैं, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उन्हें हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं, लेकिन जो मैं बातें करूँगा, जो समझाऊँगा वो बिल्कुल आसान भाषा में और हिंदी में समझाऊँगा। तो सबसे पहला ये मेरा पहला वीडियो है और पूरा मेरा पहला क्लास है और मैं अपने ही लैब में हूँ। आप देखिए, ये हमारे घर पर ही बना हुआ एक छोटा सा लैब है जहाँ पर विभिन्न तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसके माध्यम से छोटे मोटे रोबोट और मशीन्स और छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो एक एक करके मैं उसके बारे में छोटा छोटा वीडियो बनाता रहूँगा जिसके माध्यम से जो सामान्य लोग हैं वो जानकारी ले सके और इस विषय में और ज़्यादा अगर इच्छा हो तो किसी बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा कर के इस क्षेत्र में और भी अपनी जानकारी को बढ़ाएं और अपने एक्सपर्टीज़ को और मजबूत बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज हम बात करेंगे मैकाट्रॉनिक्स सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, जो बीटेक है मैंने मैकेनिकल में किया और एमटेक और पीएचडी मैकाट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया। तो मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के क्षेत्र में तो सबसे पहला जो बात है कि मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स है क्या, है ना। तो जैसे कि आप तो नाम से ही पता चल रहा है मैकाट्रॉनिक्स, है ना। तो मैकाट्रॉनिक्स का मतलब होता है ये दो शब्दों से बना हुआ है, मैकाट्रॉनिक्स, है ना। तो पहला शब्द मैकेनिकल से आता है और दूसरा शब्द जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है। तो जब मैकेनिकल की बात करते हैं तो आप समझिए कि गियर, बेल्ट, विभिन्न तरह के लिंक, मैकेनिज्म, विभिन्न तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो डिजाइनिंग आ जाता है, उसमें थर्मल आ जाता है, उसके बाद उसमें फ्लूइड आ जाता है। ये सब मैकेनिकल में आता है, डिजाइनिंग आता है, मैकेनिकल में आता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आते हैं तो जितना सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल पार्ट आ जाता है और उसको कोडिंग करना और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मतलब क्या कि मैकाट्रॉनिक्स का मतलब हुआ कि ये ब्लेंड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इन सब को मिला करके मैकाट्रॉनिक्स बनता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले की जो बाइक हुआ करती थी, जिसे हम किक मार करके शुरू किया करते थे, पूरी तरह से वो प्योर मैकेनिकल था। लेकिन अब जब हम स्टार्टर से चालू करते हैं तो अब वो प्योर मैकेनिकल नहीं रहा, वो मैकाट्रॉनिक सिस्टम की तरफ हो गया है ना। ये फ़ैन जैसे है ना। फ़ैन अगर है तो फ़ैन जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जबकि उसका डिजाइनिंग पार्ट जो है मैकेनिकल के अंदर आता है। उसका फ़ैन का जो विंग है, विंग का जो डिज़ाइन होता है वो मैकेनिकल के अंदर आता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है मेजरली। लेकिन जब उसको रिमोट से स्टार्ट करते हैं तो फिर हो जाता है मैकाट्रॉनिक सिस्टम। और भी मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये हमारा प्रिंटर है, तो प्रिंटर भी एक मैकाट्रॉनिक सिस्टम ही है, क्योंकि इसका जो डिजाइनिंग पार्ट है इसमें आप देखेंगे कि ये स्टेपर मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर बेल्ट लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है ना। यहाँ पर पुली लगा हुआ है और गाइड गाइड लगा हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं मैकेनिकल के अंदर आता है। लेकिन जो ये स्टेपर मोटर है, उसके बाद जो पावर है, उसके बाद पावर सप्लाई यूनिट है, ये सब जो है इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। इसका कंट्रोलर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ठीक है। इस तरह से ये एक तरह का मैकाट्रॉनिक सिस्टम है, ठीक है। जैसे ये प्रिंटर है, प्रिंटर भी क्या है, मैकाट्रॉनिक सिस्टम है। इसके अंदर आप देखेंगे कि पूरा जो डिजाइनिंग है, उसके बाद जो इसके अंदर का जो गाइड है, उसके बाद पुली है, उसके बाद स्लाइडर है, बहुत कुछ है, ये सब मैकेनिकल के अंदर आता है। लेकिन जो इसका कंट्रोलर है, उसके बाद इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से समान है। तो इस तरह से ये मैकाट्रॉनिक सिस्टम है ना। अब देखो ये रोबोट है ना। तो ये भी एक तरह का मैकाट्रॉनिक सिस्टम ही है। अगर आप देखो तो इसके अंदर भी ये कास्टर व्हील है, ये गियर्ड मोटर है, ये व्हील है ना। इसका जो पूरा चेसिस है ये एक तरह से मैकेनिकल का पार्ट है, ये स्विच है मैकेनिकल का पार्ट है। लेकिन ये जो इसका पावर, ये बैटरी जो है, इसमें जो वायर है और ये स्विच है और
जो ये मोटर ड्राइवर तक जो होता है ये इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन ये मोटर ड्राइवर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ये मतलब ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के बीच में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इसके अंदर जब हम कोडिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग का पार्ट आ जाता है, तो ये भी एक तरह का मेकाट्रॉनिक सिस्टम ही है। लेकिन ये रोबोट क्यों कहलाता है? रोबोट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये जो है रोबोटिक्स है ना, असीमोस 3 लॉस ऑफ रोबोटिक्स, उसे ये पालन करता है। तो हम आगे के वीडियो में बताएंगे वो 3 लॉस क्या हैं। क्योंकि ये जो मशीन है ये वो तीनों लॉस को पालन नहीं करता है, इसलिए ये सिंपल मेगाट्रॉनिक सिस्टम है। लेकिन ये वो 3 लॉस रोबोटिक्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए ये जो है एक रोबोट है। ये एक रोबोट है जो आगे डेवलप कर रहा हूँ, तो आगे डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ये कुछ रोबोट्स हैं, ये सब रोबोट्स हैं, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि तो मेकाट्रॉनिक सिस्टम बहुत ही वाइड फील्ड है, जबकि रोबोटिक्स जो है उसी मेकाट्रॉनिक्स का ही एक पार्ट है रोबोटिक्स, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम जो आगे के जो है आगे आने वाले जो समय है उसमें मैं मेकाट्रॉनिक्स को एक्सप्लोर करूँगा, अलग अलग जैसे मैकेनिकल कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करूँगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे डिवाइस, मशीन, टूल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बहुत कुछ है। तो एक एक करके मैं एक सीरीज़ की तरह इसी तरह से आपसे बातें करते रहूँगा, और मैं अपने लैब में ही, है ना, कम से कम 10 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाऊँगा। आप बस देखा करिएगा, और जो भी आपको कुछ प्रश्न होगा तो उस प्रश्न को कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं उसी के आधार पर एक नया वीडियो बना करके आपको भेज दिया करूँगा। इस तरह से आप सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और किसी तरह का सजेशन अगर चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, और मैं वहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रस्तुत हो जाऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।